कल हम आप श्री राम कथा महिमा का स्मरण किए। राम कथा असीम है क्योंकि राम जी ही असीम हैं। राम कथा को आप बांध नहीं सकते। रामायण 100 करोड़ है और बाबा वही नहीं रुकते, कहते हैं रामायण 7 कोटि अपारा। उदार चरित्र है राम जी का, उदात्त है। एक कथा सुनाकर कह दी जाए यही पूर्ण है, ऐसा नहीं है। श्री राम कथा प्रारंभ करने के पहले पूज्यपाद गोस्वामी जी शिव कथा लिखते हैं, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज ऋषि के मर्म जानने हेतु पहले शिव चरित्र भरद्वाज जी को सुनाए। देखिए, और देव देव हैं, शिव बाबा महादेव हैं और अद्भुत हैं वो। मेरे से कई लोग कहते हैं आप कथा को थोड़ा सा बना देते हैं। मैं तो बनाते नहीं, यही तो करते नहीं। जो बनी है वही बहुत है। बनाने बिगाड़ने का काम हम नहीं करते। जो लिखा पढ़ी में वो हम सुना देते हैं, वही कथा। देखिए, व्यस्तता बहुत है, फिर भी यदि समय रहे ना तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के साथ साथ भगवान की कथा गाते सुनते रहना गृहस्थ आश्रम के लिए बड़ा हितकारी है, बहुत हितकारी, बहुत हितकारी है। कहते हैं बहुत व्यस्त हैं, बहुत त्रस्त हैं, बहुत पस्त हैं। जो कुछ भी है, परंतु कथा तो कथा है। भगवान शिव मां सती को लेकर अगस्त जी के आश्रम पर पधारे। कारण राम जी की कथा सुनने हेतु। यह कथा तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के प्रति गा रहे हैं। इस कथा को पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सुनाया, याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया, कागभूषुंडी जी और भोले बाबा ने नहीं सुनाया। इतना समझ लिए रखना होगा। ऋषि जी ने पूजन किया और पूछा क्या आज्ञा है महाराज। मेरे दीनानाथ विश्वनाथ प्रभु कैसे कृपा की। ऋषिवर, हम राम कथा श्रवण करने आए हैं, हमारा सौभाग्य है। कोई कथा सुनने की प्रार्थना करे ना तो वक्ता का सौभाग्य है, उसको कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। नहीं सुनने वाला होगा तो किसको कथा सुनाएंगे। कोई तो निमित्त होता है ना, ऐसे तो नहीं होता। पारायण तो किया जा सकता है, सुनाया नहीं जा सकता है, बहुत कठिन है। तो सुनिए महाराज। तो नीचे बैठे थे पूजन करके, वहीं से प्रारंभ हुए। बोले नहीं नहीं, आप ऊपर आइए, हम नीचे बैठेंगे। और ध्यान रखिएगा, कथा बड़ी श्रद्धा के साथ। आपने देखा होगा, हमने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सपत्नीक बंधु बांधवों सहित चित्रकूट में भी राम कथा सुनी। हाँ, गुरुदेव भगवान ने करुणा करके कथा सुनाई।
आप में से कई लोग वहां गए भी थे, अच्छा लगा। मैं तो चूंकि गुरु सेवा में था इसलिए बहुत व्यस्त रहा, किसी से मिल भी नहीं पाया। श्रद्धा पूर्वक टकटकी लगाकर फिर ध्यान रखिएगा। तो लखनऊ के लिए एक बात कहना जरा बेमानी है। कौन आता है, कौन जाता है, किसको बुलाते हैं, किसको न बुलाते हैं, ये सब कथा में यजमान को नहीं करना। क्या करना? तो कथा सुनना। अरे भाई, जिसके लिए कथा कर रहे हो वही नहीं कर पा रहे हो सबको। तू इधर आवा, तू उधर जा, तू इधर आवा, ये सब क्या खोखटबाजी में मतलब के कथा में? व्यवस्था बना दीजिए, सबको जहां जहां जगह मिले बैठने दीजिए। आप कान पार के कथा सुनिए। पहले आइए, पहले बैठ जाइए, और देर से आइए तो अजय मामा की तरह कोने में पीछे बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, वो तीनों मामा लोग पीछे चुपचाप बैठे हैं। मैं बुलाया भी नहीं, क्योंकि अब बुलाऊं तो ऊपर बैठाऊं, आगे जगह नहीं, सब भरा पड़ा है। इस श्रोता के रूप में कथा श्रवण करने का आनंद ही तब आएगा जब आप चुपचाप आके हनुमान जी की तरह कथा में बैठ जाएंगे। तू आवा, तू आवा, तू आवा, ये सब कथा, फिर कथा सुन नहीं पाएंगे आप। लखनऊ में तो मुझे आंख बंद करनी पड़ती है, कौन आया राम, कौन गया राम। चुपचाप, क्यों? आप कथे नहीं सुन पाएंगे तो फिर कथा हो किस लिए रही है? कथा सुनिए, चुपचाप कथा सुनिए। भगवान शिव ने 9 दिन कथा सुनी, सती अम्बा साथ में, माता जी को कथा सुनाइए नहीं पड़ी। क्यों? जब हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाएंगे तो हमको कथा नहीं सुनाई पड़ेगी। कथा में तो सिर को खाली रखना होता है, कान को खाली रखना होता है, हृदय को रित करना पड़ता है, जिससे भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। सुनते जाइए कथा। 9 दिन कथा सुनाया अगस्त जी महाराज ने, पूर्ण हो गई कथा। तब भोले बाबा ने पूछा, महाराज आपको दक्षिणा क्या भेंट करें? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पार। राम भक्ति कैसे बढ़ेगी यह पूछी, बाबा ने भेंट कर दिया। हरि भगति सुहाई, भेंट कर दिया, दक्षिणा स्वरूप दे दी। यह विधि है, बढ़ेगी। कथा सुनने से हरि भक्ति सिद्ध हो जाती है। हाँ, सुनते रहिए, कुछ स्मरण नहीं रहेगा, यही स्मरण रहेगा, ऐसा आनंद आएगा। अब विदा लेकर बाबा जब चले, मार्ग में प्रभु का दर्शन हुआ तो मां को संदेह हो गया। देखिए, कथा में कभी भी संदेह में नहीं रहना, कथा में संशय नहीं रखना, विश्वास रखना। क्या? कथा साक्षात परमात्मा स्वरूप है। संदेह तो कभी रखना ही नहीं चाहिए हो। विश्वास शिव स्वरूप है, श्रद्धा मां भगवती स्वरूप है, कभी नहीं रखना। भगवान का दर्शन हुआ, मोह हुआ, बाबा ने समझाया, समझ में नहीं आया तो बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु, तब लगी बैठी रहूं बट छाही, जब लगी तुम आई हो मुहि पाई। क्यों बाबा नहीं गए? नहीं जाना चाहिए। कोई सन्मार्ग पर चले तब तो साथ दीजिए, कोई कुमार्ग पर जा रहा हो तो उसके साथ कदापि नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी प्रिय हो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। धर्म पथ का अनुगमन करना चाहिए, अधर्म का कदापि नहीं। धर्म राम स्वरूप है, रामो
विग्रहवान धर्मः। विवेक पूर्वक परीक्षण करिएगा। अस कही लगे जपन हरिनामा, अस कही क्या मोरे हो कहे न संशय जाहि विधि विपरीत। भलाई नहीं, हमारा श्रेष्ठ हमको समझावे और तब भी संशय न जावे तो विधि विपरीत, हमारा मंगल नहीं होगा। श्रेष्ठ की बात समझ में आनी चाहिए। पहले तो ये निर्णय लिया जाए कि हमसे कोई श्रेष्ठ भी है क्या। जब हम ये मानेंगे कि हमसे कोई श्रेष्ठ है तभी ना हम उसकी बात मानेंगे। आज का आदमी चतुर बहुत है, श्रेष्ठ ही नहीं मानता। और तो क्या कहें, भगवान के मंदिर में बैठकर, भगवान के दरबार में बैठकर लोग भगवान को श्रेष्ठ नहीं मानते, आपस में झगड़ जाते, ये मेरा ये तेरा है। तो जो भगवान को श्रेष्ठ नहीं मानेगा वो तो भगवान से भी युद्ध करने को तैयार हो जाएगा। रावण कहां मानता था श्रेष्ठ? यदि तुम्हारा स्वामी इतना वीर है तो बार बार शांति दूत क्यों भेजता है? बोलो युद्ध करो। अंगद जी ने कहा उनका स्वभाव है, वो प्रेम चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, स्वभाव नहीं, डरपोक है। रावण तो उल्टे बोलता था, जानते ही हो, उसका तो हेतु दूसरा था। भगवान के सन्मुख बैठकर हम भगवान को श्रेष्ठ नहीं मानते, घर में पिता के साथ रहकर और कहते हैं पिताजी हमारे साथ रहते हैं। अरे धन्य है कलयुग। आप बताओ आदमी कितना, हमको कोई कहता है तो मैं हंसता हूं, हंसी आती है, टोकता नहीं हूं। पहले टोकता था, अब थोड़ा समझदार हो गया हूं, अब नहीं टोकता हूं। हाँ बस अच्छी बात, हाँ अच्छी बात, पिताजी आपके साथ ही रहते हैं, आप कारण है पिताजी का, ऐसा बोलता हूं। हाँ हंसी नहीं, सही कह रहा हूं मैं, ऐसे ही बोलता हूं। रहना किसके साथ रहना? या तो श्रेष्ठ के साथ रहना। अब हम ये भैया लोगों के साथ रहते हैं, ये लोग न बजावे तो फिर हो गए ना कथा। तो ये लोग कहने के अधिकारी हैं, अरे महाराज खाली बोलत हैं, हम लोग तो गवतऊ हैं बचौतऊ हैं। हाँ पेंदर पे नहीं, इनकी फोटो भी सीडी में आ रही है, सब होता है। हम जो रहते हैं वही कहते हैं, न रह पाएंगे तो कहना ही बंद कर देंगे। अवश्य होना चाहिए। भैया ने बहुत अच्छी बात कही। देखो आप, एक बड़ी विचित्र स्थिति है जगत के जीव की, बहुत अद्भुत है। क्या है? समाज उसको स्वीकार करता है जिसको वो जानता है तब मानता है। समाज बिना जाने न मानता है और न जानने के बाद भूलता है। हम में से, आप में से कितने लोग हैं जो पूज्य महात्मा गांधी जी को जानते हैं? हम आप केवल पूज्य बापू मोहनदास करमचंद गांधी जी को मानते हैं। क्यों? उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कितना त्याग किया, हम मानते। और हम नहीं मानते, पूरी धरती मानती है। इसलिए भारत उनको राष्ट्रपिता कहता है। ये हमारा स्वीकार है। जब जीवन हमारा होगा, श्री हनुमान जी का प्रसंग हम लोग स्मरण कर रहे हैं, हमारा जीवन पूजा जाता है, हमारा चेहरा नहीं पूजा जाता है, हमारा सद्गुण पूजा जाता है। हमारे अंदर सद्गुण होगा, पूरी धरती हमको मानेगी, नहीं तो घर वाले नहीं मानते।
हम तो घर से कथा लेके आते हैं, आपको सुना देते हैं। बाबा मना करते हैं नहीं परीक्षण करना। मुनधीर जोगी सिद्ध संतत विमन मन जहि ध्या वहीं, अरे वही प्रभु जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ना 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 ना, आप कह रहे हो मैं तो परीक्षा करूंगी। श्रेष्ठ के समझाने के बाद भी समझ में न आवे तो प्रकृति की प्रतिकूलता समझ लो। यही भया। मां गई, परीक्षण हुआ। सीता जी का वेश गुरुदेव भगवान कहते हैं सती अम्बा ने सीता मैया का श्रृंगार धारण कर लिया, रूप नहीं। रूप तो उधार मिल ही नहीं सकता है ना। सती कीन सीता कर वेशा, वेश बना लिया। भगवान पहचान गए, भगवान ने प्रणाम किया, कुशल पूछी। अरे माता चकरा गई, ये क्या हुआ? पहचान गए, शिव जी के पास गई। भगवान ने स्वरूप दर्शन करा दिया था। बाबा के पास जाते बाबा ने पूछा ले इन्हें परीक्षा न विधि कहु सब। पूछा गया विधि बताइए। मां ने कहा कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, परीक्षा तो मैंने किया ही नहीं। फिर क्या करने गई थी? आ तो कीन ही प्रणाम। अब प्रश्न आया कि भाई जब प्रणाम ही करना था तो जब मैंने प्रणाम किया तब क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं भैया, बाबा समझ गए कि माया का रूप धारण कर लिया इन्होंने, माया का वेश धारण कर लिया मैया का। प्रकृति प्रतिकूल होकर इनसे झूठ कहवाती है। देखिए, हमको श्रेष्ठ की बात समझ में नहीं आए। श्रेष्ठ माने सदग्रंथ, श्रेष्ठ माने शास्त्र वेद पुराण। यदि हमारा कोई श्रेष्ठ न हो तो ये सदग्रंथ हमारे श्रेष्ठ हैं। कैसा करना? सदग्रंथ बोले वैसा करना है। बाले कह दिया कछु न परीक्षा। शिव बाबा ने ध्यान में देखा, जैसे जैसे परीक्षण किया। देखिए, अपने से श्रेष्ठ से कुछ छिपाया नहीं जा सकता है भैया। एक भाई अपनी गृहस्थी से थोड़ा डगमगाए। आपको मैं प्रत्यक्ष कथा सुना रहा हूं। एक बार मैं गया तो उनकी बहू रानी आई और रोने लगी, तो मैंने कहा जाओ। चली गई। उनको बुलाया मैंने, बहू हम हर बार हंसते मिलती, आज रो रही है, क्या बात है? कोई बात कोई बात कोई बात। अच्छा, जब कोई आदमी एक ही बात को 3 बार बोले तो समझिए फंस रहा है। तो हमने कहा यार एक ही बात को 3 बार क्यों बोले? कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात। 3 वचन ले रहे थे क्या? इसका मतलब कोई बात है। क्या बात है? फिर वही बात, कोई बात पूछ लीजिए, कोई बात नहीं पूछ लीजिए। अच्छा, किससे पूछूं? मैं तो आप से पूछ रहा हूं, आप है बताइए। आप सती माता का स्वभाव काहे पकड़ रहे हैं? न बताए हो। फिर मैं चला आया। अभी की घटना है। फिर मैंने यहां से उनको टेलीफोन पर पूछा, बताए नहीं वो बात। तो जो मुझे पता थी वो उन्होंने, जिसने हमसे बताया था, जिससे हमने पूछ के पता लगाया, उस डॉक्टर को फोन किया। आपने क्यों रोग बता दिया गुरुजी को? तो उन्होंने कहा कि हमारे तो वही डॉक्टर हैं, तो हम उन्हीं को न बताएंगे, किसको बताएंगे? तब मैंने उनको टेलीफोन किया, यदि आपको मर्ज पता है तो कृपया इसका निदान करिए, नहीं तो आगे बड़ा कष्ट है। देखिए, मैं कथा में सुनाता हूं, चोरी करना बुरा नहीं है, झूठ बोलना भी बुरा नहीं है, बेईमानी करना भी बुरा नहीं है, यदि आप तीनों की सजा को स्वीकार करने को तैयार हो तो। चोरी करिए,
जेल जाने को तैयार रहिए। कोई आएंगे आपको ले जाएंगे। झूठ बराबर पाप, उसका परिणाम भुगतने को तैयार रहिए तो दिन भर झूठ बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेईमानी करना बुरा नहीं है। यदि आप सब कुछ रहते हुए अपना सर्वनाश चाहते हैं तो बेईमानी अवश्य करिए, लेकिन सजा भुगतने की तैयारी रखिए। क्या बुरा है, करो ना। अरे कलयुग है, लोग कर रहे हैं, वो तो बहुते करते, हम तो तनकी भर किए। तनकी करके देखो। हाँ, रावण ने कोई पाप नहीं किया। रावण केवल फोटो लेके गया था माई का। हो रावण माता को क्या उठाएगा, वो धूमकेतु। फोटो माता जी की उठा के ले गया। हो फोटो मां की ले गया, लंका में पधरा दिया। और प्रकृति की व्यवस्था देखिए, केवल फोटो ले जाने से रावण का सर्वनाश हो गया। कोई बचा नहीं पानी देने वाला। अरे विभीषण जी तो बचे। विभीषण जी रावण के कुल के नहीं हैं। दीक्षा संस्कार के बाद जीव का गोत्र बदल जाता है, उसका जन्म दूसरा हो जाता है, उसका गोत्र अच्युत हो जाता है। विभीषण जी राम जी के पुत्र है। इसलिए देखिए परिकरों में कपिपत रीछ निशाचर राजा, ये राम गोत्री हो गए, रावण के नहीं। इसलिए भगवान ने रावण के द्वारा अर्जित संचित कोष को लुटवा दिया। रावण के द्वारा छीने गए ज्येष्ठ भ्राता कुबेर के विमान पुष्पक को, जो रघु जी महाराज ने भेंट किया था रावण को, कुबेर जी को, रावण छीन लाया। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक यान, जीत ले आवा। भगवान ने कहा तुम कुबेर पही जाहु। विभीषण जी को नहीं दिया। विभीषण जी मालिक है नहीं, जो वस्तु जिसकी है उसको प्राप्त होनी चाहिए, ये राम स्वभाव है। कोई काम बुरा नहीं है। हमको किसी कार्य को करने के पूर्व उसके परिणाम का चिंतन करना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा, और यदि हम परिणाम को स्वीकार करने को तैयार हैं तो बुरा नहीं, चाहे जो करते रहिए, कोई बुरा नहीं। मैं आपको प्रच्छन्न ही सुना रहा हूं, सीधा नहीं कह रहा हूं। परिणाम आया ना, कथा में बैठकर मन कहीं भटकता रहा, भगवान का दर्शन हुआ, बाबा के कहने पर भी विश्वास दृढ़ नहीं हुआ, समझाने के बाद भी माँ ने परीक्षण लिया, माया साथ हो ली, पूछने पर भी माँ ने उत्तर उचित नहीं दिया, परिणाम भगवान शिव ने त्याग कर दिया। एहि तन सती भेंट मोहि शिव संकल्प कीन मन, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि शिव संकल्प कीन मन। बाबा कैलाश आए, अपने संकल्प का स्मरण करते हुए भगवान शिव समाधिस्थ हो गए। कितने साल? 87,000 वर्ष। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी बीते संबत तब राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान वो सती जगतपति जाने। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान वो सती जगतपति जाने। हे राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जाने। राम नाम का बाबा ने स्मरण किया। 87,000 वर्ष बाद माँ ने सुना, जाकर के प्रणाम की, भगवान शिव ने आसन दे दिया, बैठ गई। देखिए
सबके आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। अपने से बड़े के द्वारा बिछाए गए आसन पर नहीं बैठना चाहिए। आसन और वासन इसकी बड़ी महत्ता है। अब तो पुराणों में लिखा है, कलयुग के प्रथम चरण में मिट्टी और प्लास्टिक के बर्तनों का भरमार रहेगा। क्या बोलते हैं वो, चीनी मिट्टी। जिसके घर में जाओ बोन चीनी प्लास्टिक, पूजा घर से लेकर और दरवाजे तक लोहे के कागज के सिक्के चलेंगे, ऐसा लिखा पढ़ी में है। अंतिम चरण में जाते जाते प्लास्टिक के सिक्के चलने लगेंगे। हमको तो ऐसा लगता है, अब पता नहीं सही लगता है कि गलत लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो वर्तमान की सरकार है ना, ये चूंकि रुपया जैसे काला बाहर है वैसे काला यहाँ भी है, और काला निकल नहीं रहा है, काला धीरे धीरे दबा जा रहा है। तो कहीं वर्तमान सरकारें न प्लास्टिक का रुपया निकाल दे, तो जो रुपया धरा गया है वो सब मिट्टी हो जाएगा। सोच लीजिए, कितना घोषणा करने के बाद भी रुपया निकल नहीं रहा है। भारत सरकार ऐसा चिंतन कर रही है कि आखिर है तो कहां रखा है। जैसे लाख टन दाल निकल आई, हम लोग दाल के लिए तरस रहे हैं, निकल आई, कहां थी? तो बड़े बड़े गोदामों में थी। अब बड़े बड़े गोदाम कोई मंगरू के पास थोड़े हैं, बड़े बड़े लोगों के पास तो गोदाम पड़े हैं। तो हमको ऐसा खतरा दिखता है कहीं 1000 का प्लास्टिक का नोट ना आ जाए। हम लोग अभी गए थे, डॉलर में संभवतः 100 से ऊपर रुपया नहीं है ना। अमेरिका में जो सबसे बड़ी नोट मिली ठाकुर जी को, उसका नाम है 100। और आप आश्चर्य करेंगे, भारत, क्योंकि वहां का कोई है नहीं, भारत आज भी हृदय प्रफुल्लित होने के कारण अमेरिका की रचना से अधिक वैभवशाली। ये मेरा अपना अध्ययन है। हमने वहां भी कहा था भाई जी से कि भाई जी आ तो गए, अब चलना तो वापस है ही है, परंतु अपने यहां जो दिल का बात, दिल का भाव, दिल का मिलना, दिल से मिलना, दिल के लिए मिलना, हृदय भाव लेकर मिलना, ना 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 ना, राधे राधे, कोई अर्थ नहीं। देखो, अर्थ की आवश्यकता व्यवहार तक है, उससे परमार्थ का कोई संबंध नहीं। अर्थ व्यवहार के लिए चाहिए। बिजली जल रही है तो इसका बिल अदा करने के लिए चाहिए। बक्से चल रहे हैं तो इसके कार्यकर्ता जो हैं अथवा लागत मूल्य इसकी सेवा के लिए चाहिए। अर्थ कोई गया नहीं, सब छोड़ गए। न टाटा साहब ले गए, न अंबानी साहब ले गए, न कोई ले जाएंगे, न प्रेम भूषण ले जाएंगे, न आपो ले जाएंगे। सज धज के जिस दिन शहजादी आएगी, नहीं सोना जाएगा न चांदी जाएगी, कुछ जाएगा नहीं।